दोस्तों, मसीह समाज में मसीह का वचन को मसीह समाज यानी आप लोग कितना महत्व देते हैं, यह आपको समझना जरूरी है। अगर मसीह समाज में वचन का महत्व नहीं है, नंबर वन, जो कलीसिया वचन पर नहीं बनी है, दूसरे शब्दों में कलीसिया में अगर वचन के मुताबिक कार्य नहीं हो रहा है तो वो कलीसिया शैतानी है। मैं कुछ सेकंड तक इसको रखूंगा, बड़े अच्छे से देख लीजिए। और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कहां तक, कब तक, कितने लोगों तक पहुंचेगा, कौन कौन देखेगा, लेकिन ये जो लाइन है ना, दो लाइन, इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि जो कलीसिया वचन पर नहीं बनी है वो कलीसिया शैतानी है। जहां परमेश्वर की बातें नहीं है ना, वहां शैतान है, सीधी बात। तीसरा चौथा कोई रास्ता नहीं है। और आप जानते हैं परमेश्वर ने लूसीफर के बारे में अपने लोगों के माध्यम से पवित्र शास्त्र यानी स्क्रिप्चर्स में, बाइबल में कई बार जिक्र किया है कि लूसीफर का मकसद है झूठ फैलाना, धोखा फैलाना, कंफ्यूजन्स, गड़बड़ियां, झूठ और न जाने कई तरीके से बातें की हैं। तो दोस्तों, मेक श्योर अभी जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप जाते किस चर्च में हो। जितने भी मेजर डिनोमिनेशंस हैं, मैं सबको एक छतरी के नीचे लाकर पूछ रहा हूं, या सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे रख के पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारी मिनिस्ट्री, कलीसिया, मेगा चर्च, छोटा चर्च, बड़ा चर्च, ऐसा चर्च, वैसा चर्च, क्या वचन के आधार पर बनी है? क्या उसको स्क्रिप्चर सपोर्ट कर रहा है? मैं 15 बातें रखूंगा अभी, और मैंने जैसे कहा कि ये पार्ट टू टाइप में चलेगा, मतलब आज और अगले हफ्ते 2 भागों में चलेगा इनफैक्ट, ठीक है ना। अगर वो कलीसिया वचन के आधार पर नहीं है तो वो कलीसिया शैतानी है। आप संसार से बाहर निकले, आपने त्याग का जीवन जिया है, आपने कई चीजों को छोड़ दिया है मसीहत के लिए या मसीह के लिए, तो फिर ऐसे चर्च में जाकर आप अपना अनंत काल का जीवन, जिसके लिए डर से या जिस वजह से कि भाई हमको अनंत काल का जीवन नरक में नहीं बिताना है, आप ऐसे चर्च में जाकर अपना अनंत काल का जीवन क्यों खराब कर रहे हैं? फिर ये तो वो बात हो गई ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मत करिए ऐसा, ओके। नाउ 2025 तक आते आते भेड़ियों ने वचन का महत्व खत्म सा कर दिया है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि 2025 तक आते आते भेड़ियों ने वचन का महत्व खत्म सा कर दिया है। ना के बराबर है आज चर्चों में। दोस्तों, आपको बताता चलूं, पूरे बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन का महत्व दिया है। इस बात को आपको समझना होगा। भजन संहिता 132, अगर मैं गलत नहीं हूं, अपने नाम से भी ज्यादा उसने अपने वचन का महत्व दिया है। सुनिए ना, जानते हो वचन का महत्व कितना है? आपको यह पढ़कर मिलेगा। रोमियो की किताब, उसका 10वां अध्याय वचन 17, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, विश्वास सुनने से, सुनिए ना, विश्वास सुनने से सुनना, देखिए ना क्या लिखा है, मसीह के वचन से आता है।
जब पौलुस इसको लिख रहा होगा ना, या जब पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया होगा ना, तो उसने कहा होगा कि ओ, वचन का इतना महत्व है कि विश्वास आता ही इसी से है। विश्वास आता ही इसी से है। आज चर्चों में मनोरंजन के नाम पे इतनी ज्यादा एक्टिविटीज होती है कि इसका महत्व चला गया है। इसीलिए दोस्तों ये पोस्टर रखा है। आप जानते हैं लोगों को लूसीफर ने इस कदर फंसा के रखा हुआ है, उनको अंधा करके रखा है कि घंटों म्यूजिक बजाते रहेंगे और उनको लगता है कि हम ये परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। घंटों म्यूजिक, घंटों गिटार, ड्रम, कीबोर्ड और घंटों गाते रहेंगे। वर्शिप के नाम पे, आज रखूंगा बहुत कुछ, वर्शिप के नाम पे खुद को ऐसा बांध लिया है कि उनको लगता है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर हमसे खूब खुश है। बिल्कुल गलत है ये। जिस चर्च में अगर वचन के आधार पर सेवा नहीं हो रही है तो वो शैतानी है। वचन का महत्व आज खत्म सा हो गया है। डैनियल भाई, आपके पास ये कहने के लिए कौन सी वजह है? सुनिएगा। जब दूसरे चर्चों से लोग मेरे पास आते हैं, मुझे संपर्क करते हैं, मसीह मंथन बैठक को से जुड़ते हैं या ज्वाइन करते हैं, तो मुझे उनकी नॉलेज को जब मैं देखता हूं कि उनको कितना पता है बाइबल के बारे में, तो बड़ा अफसोस होता है कि भाई इतने सालों से आप उस पास्टर के पास थे तो फिर आपने सीखा क्या? डैनियल भाई रुक जाइए, मैं पहला क्लियर कर देता हूं। डैनियल भाई, क्या आप आराधना के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। मैं अभी क्लियर कर दूंगा, आगे जाके मेरे साथ बने रहिए। मैं आराधना के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आराधना के नाम पे जो टाइम पास, मस्ती और वचन का महत्व खत्म हो रहा है ना, मैं उसके खिलाफ हूं। आप थोड़ा सोच के देखिए, जवान बच्चों, यूथ्स, थोड़ा सोच के देखिए, जो टाइम पास आप लोग कर रहे हो ना वर्शिप के नाम पे और म्यूजिक के नाम पे, खुद बैठ के सोचो कि आपको स्क्रिप्चर का नॉलेज, परमेश्वर के राज्य की बातों का ज्ञान किस लेवल पर है। आपने जो खुद को बिल्ड किया है ना, बिल्डअप किया है ना, वो आपने म्यूजिक में बहुत किया है, टॉप पर चल रहा है वो आपका बिल्डअप। सिंगिंग में आपने टॉप पे रखा है खुद को, बट वेयर इज द स्क्रिप्चर्स? मैं ये बात कर रहा हूं। जानते हो क्या लिखा है रेवलेशन 19:13 में? वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। दोस्तों, मैं आपको एक पोस्टर दिखाता हूं। एक है विंड डॉक्ट्रिन और दूसरा है साउंड डॉक्ट्रिन। मैंने फोटो तक रखा है ताकि आपको मैं कनेक्ट कर सकूं। हवा, जिसको कहते हैं विंड डॉक्ट्रिन, और दूसरा है साउंड डॉक्ट्रिन। आपको पता है साउंड डॉक्ट्रिन का चर्च कौन सा है? जो वचन के महत्व को समझता है, वो अपनी बुनियाद और अपनी कलीसिया वचन पर बनाता है। लेकिन ऐसी भी कलीसिया है जिसको कहते हैं विंड डॉक्ट्रिन, और ये आपके बाइबल में ही है। इफिसियों 4 अध्याय वचन 12, 13, 14 पढ़ लेना। विंड डॉक्ट्रिन। और विंड डॉक्ट्रिन कितने हैं डैनियल भाई? अगर आप मुझे पूछोगे, 90% विंड डॉक्ट्रिन हैं आज चर्चों में। ओनली 10% इज अ साउंड डॉक्ट्रिन चर्चेस, मसीह की देव है। यू अंडरस्टैंड? नाउ ये पोस्टर देखिए, जो बाइबल में नहीं है वो चर्चों में क्यों है? मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? और वो कौन कौन से हैं? ये सब पॉइंट्स हैं।
ये सब पॉइंट्स हैं। ओके, वर्शिपिंग, टाइथिंग, अनॉइंटिंग, सीकिंग, जुडाइज्म, जिब्रिश स्पीकिंग, टचिंग, फिलिंग, हैंड्स लेइंग, फास्टिंग, प्रेइंग, पापा कॉलिंग, कर्स ब्रेकिंग, फेथ सेइंग, विश्वास अभी मैं रखूंगा हिंदी में भी, एंड वर्ल्ड इन द चर्चेस, ऊपर हिंदी में स्तुति, आराधना, दशमांश, अभिषेक, आत्मा की खोज, यहूदीवाद, शैतानी अन्य भाषा, आत्मा से छूले, आत्मा से भर दे, हाथ रखना, मनमानी का उपवास, मनमानी का प्रार्थना, आत्मिक पिता बुलाना, श्राप को तोड़ना, विश्वास से भूलना, संसार चर्चों में। तो आगे तो खैर मैं जितना आज वक्त मिलेगा बोलूंगा, अन्यथा पार्ट 2, एपिसोड नंबर 2 या फिर अगला संडे। दोस्तों इसको पढ़ते हैं। आशा करता हूं कि जितने फेसबुक पर अभी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, लगभग 250 जी, बने रहें और साथ ही साथ शेयर करते रहें, ठीक है ना। आइए इसको पढ़ते, 1 कुरिन्थियों 4:6। हे भाइयों, मैं इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा, पौलुस एंड अपोलोस के द्वारा सीखो। क्या सीखो? कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहां पे रखे हैं और ये जितने भी गतिविधियां, एक्टिविटीज जो स्क्रिप्चर में तो नहीं है, चर्चों में चल रही हैं, जिसके चलते ये बात रखा हूं कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। देखिए, या तो आप साउल की तरह गधे को हाँकने वाला राजा साउल, किंग सॉल, जो डोंकी की चरवाही करता था, गधे की चरवाही करता था, उसकी तरह ढीठ और हट्टी बन के मेरी वीडियो को देख लो और हट्टी बनकर खुद को अभी बैठे बैठे ये भी बोल लो, मेरे को बोल दो ये आया बड़ा हमको सिखाने वाला, ऐसे बोल लो आप। या तो फिर राजा दाऊद की तरह नम्र बनकर, क्योंकि करेक्शन दोनों को मिली, गलतियां दोनों से हुई, लेकिन राजा साउल क्योंकि गधे हाँक रहा था तो स्वभाव आ गया हट्टी वाला, जिद्दी वाला। सैमुअल के द्वारा मैं नहीं सुधरूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा, राजा बना ही रहूंगा। या तो फिर दाऊद की तरह मन बदल लो, जिसको कहते हैं रिपेंटेंस, मन परिवर्तन कर लो, करेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे 2 टाइप के में से आपको एक बनकर शायद मेरी वीडियो देख रहे होंगे। और जो पहले वाला बोला राजा साउल की तरह हट्टी बनकर, चॉइस इज योर्स। या तो राजा दाऊद की तरह, चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे मत रोको कि ऐसे कैसे बोल दिया, तो लो ऐसे बोल दिया। डैनियल भाई, आप जब बात करते हो तो एटीट्यूड दिखता है, घमंड झलकता है, तो छलकने दो ना। मैं किसी लल्लू पंजू की बात थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं कोई लल्लू पंजू कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हूं ना। अरे मेरे दोस्त, मैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बादशाहों का रिप्रेजेंटेटिव हूं। और जिसने पूरी दुनिया को अपने मात्र शब्द से बनाया ना, और जो एक दिन एंटी क्राइस्ट को ऐसा फूंक देगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने मात्र कहा तलीता कूम, यानी लड़की उठ, और वो जिंदा हो गई। जिसने मात्र आरती को छुआ, कॉफिन बॉक्स को, विधवा का बेटा जिंदा, और जिसने कहा लाजर बाहर आ। और जिसने मात्र अपने हाथ को ऊपर उठा और आंधी तूफान को थमा दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो कोई लल्लू पंजू थोड़ी ना है मैं जिसकी बात कर रहा हूं। बेटा यूट्यूब को देख लो, क्योंकि यूट्यूब का जो क्या कहते हैं उसको, ट्रायंगल एंगल क्या कहते हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है। देखो क्या है,
इसीलिए एटीट्यूड दिखेगा, घमंड दिखेगा। तो बर्दाश्त करो ना भाई। जब बीजेपी के पार्टी के नेता के लोग उनके नारा लगाते वक्त में, क्योंकि उनको लगता है कि उनका लीडर टॉप का है, कांग्रेस की पार्टी उसके नारे लगाते लीडर का, उनको लगता है उनका टॉप का। और ऐसे जितनी भी पॉलिटिशियन पार्टीज और या जिस किसी भी कंट्री के लोग उनके उनके राजा के लिए, तो वो तो नहीं डरते। हम तो राजाओं के राजा की बात कर रहे हैं, हम क्यों डरेंगे और हम क्यों अपनी आवाज को धीमी रखेंगे? तो भैया यही चलेगा। और मैं डैनियल राज ऐसा ही बात करता हूं। तो लिखे हुए से आगे ना जाना ना। दोस्तों अब इसको पढ़ते। यूट्यूब का क्या किया? कर दिया? नहीं, बट उसका एंगल क्या आ रहा है? हो गया? तो मेरे से क्यों नहीं हुआ? एक सेकंड दीजिए दोस्तों, मेरा बेटा आ चुका है और वो इसको ठीक कर दे रहा है शायद। हाँ, हो गया। क्या बात है, वेरी नाइस। और आवाज को भी देख लूं? एक सेकंड दीजिए दोस्तों, मेरा आ गया। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, तो इसको मैं पढ़वा देता हूं। पढ़वाने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है मेरे साथ में बने रहें और याद रखिए, खूब शेयर करिए। ओके, खूब शेयर करते रहिए। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19, देखो क्या लिखा। इसको क्या पढ़ा था, लिखे हुए से आगे न जाना। इसको कहता है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। बिल्कुल साफ कहा है कि ना तो घटाना है ना तो बढ़ाना है, ना तोड़ना है ना जोड़ना है। ठीक है ना? इसी को जीसस ने वापस से लिखा या लिखवाया। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जिस पुस्तक में लिखे उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से, जिसकी चर्चा इसी पुस्तक में यानी प्रकाशित वाक्य में की है, उसका भाग निकाल देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मैथ्यू की किताब के हिसाब से कुछ अलग टाइप के चिरकुट पास्टर्स लोग, जिसमें से राजेश स्टीफन, जिसको मसीह मंथन ने निकाल दिया, प्रसाद खा सकते हैं बोलकर उसकी टीचिंग आई थी, निकाल दिया उसको। वो कहता है कि परमेश्वर ऐसे कैसे कर देगा कि अगर आपसे गलती हो जाए, छोटी छोटी गलती, बकायदा उसने बोला है, मेरे पास में उसकी वीडियो पहुंची है, कहता है देखा, हाँ लिखा है, वो छोटा कहलाएगा। बट आप जानते हैं कि जो सही प्रचारक होता है वो डॉक्ट्रिन बनाने से पहले सपोर्टिव स्क्रिप्चर लेता है। एक स्क्रिप्चर के आधार पर कभी भी डॉक्ट्रिन नहीं बनती है। अब देख लो क्या लिखा है। अगर कोई निकाल देगा, ये वही यीशु है जो मत्ती में बोल रहा है, ये वही यीशु है। किसके हाथ पड़ गए हैं आप लोग? देखो क्या लिखा है। इसीलिए बी केयरफुल। मैंने क्या कहा था कि जो मिनिस्ट्री, जो चर्च वचन के आधार पर नहीं है, वो कलीसिया शैतानी है। तो राजेश जैसे लोग, राजेश स्टीफन की बात कर रहा हूं, उसके चैनल का नाम क्या है? डेविल वर्सेस राजेश वर्सेस डेविल, बाइबल ऐसा कुछ है ना, डेविल वर्सेस बाइबल, पता नहीं क्या है। यू अंडरस्टैंड? बी केयरफुल। तो उसका भाग निकाल देगा। अब इसको देखिए क्या लिखा, डिटरनॉमी चैप्टर 4 वर्स 1। अब हे इज़राइल, जो जो विधि नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं उन्हें सुन लो और उन पर चलो,
जिससे तुम जीवित रहो और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जो उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। अब सुनिएगा वचन 2, जो आज्ञा तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा जो जो आज्ञा तुम्हें सुनाता है उन्हें तुम मानना। बिल्कुल साफ कहा। तो जिसके चलते दोस्तों, जब आप कोई भी डॉक्ट्रिन बनाते हैं, परमेश्वर का घर में बर्ताव कैसे करना है, बर्ताव का ग्रीक शब्द मैंने बोल दिया डी, यानी कि ड्यूटी, नौकरी करते हो, बर्ताव करते हो, जिसका ग्रीक शब्द आएगा बी केयरफुल। क्या जोड़ते हो क्या निकालते हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो इब्रानियों 13:9 कहता है कि नाना प्रकार के और उपकी उपदेशों से ना बरमाए जाओ, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया विंड डॉक्ट्रिन, उपकी उपदेश। और 4:14 क्या कहता है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग विधा चतुराई से, उनके भरम की युक्तियों की और उपदेश की और हरेक बयारे से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन है, ये लोग हैं कौन? ये क्वेश्चन उठता है ना, ये लोग हैं कौन? जानते हो ये लोग कौन है? आइए सुनते हैं। 1 तीमुथी 4:1, आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग, कितने लोग का मतलब होता है कई लोग, मैनी ऑफ देम, भरमाने वाली आत्मा, आत्माओं प्लूरल फॉर्म है, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, शब्द को पढ़िएगा, विश्वास से बहक जाएंगे। माय गुडनेस, कहां से बहक जाएंगे? विश्वास से। अब बताइए ये विश्वास से क्यों बहके हैं? क्योंकि रोमियो 10:17 कहता है कि विश्वास आता वचन से है। और मैंने क्या कहा था आपसे कि वचन का महत्व खत्म कर दिया, इसीलिए ये बहक रहे हैं। अब सुनिएगा 2 क्या कहता है, यह तो कौन लोग हैं ये लोग? मैंने पूछा था ना, जवाब है यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक, मतलब उनका ज़मीर मर जाएगा। विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। मतलब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, कुछ लोगों को कितना भी प्रचार करो उनको नहीं समझ में आता है। उनको ऐसा लगता है कि अरे ये क्या बोल रहा है, क्योंकि उनका ज़मीर मर चुका है, एहसास खत्म हो गया है। यही तो लिखा है, विवेक लोहे से दागा गया है। जानते हो ये उन झूठे मनुष्य के कपट, हिपोक्रेट्स के कारण होगा। इसी को यीशु और पौलुस ने कहा था। कैसे? देखिएगा, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। आइए पढ़ते हैं, मैथ्यू 7:15 लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए। या बेटा गर्म पानी ले ले तेरे लिए, है ना, ठीक लगेगा। Acts chapter 20 verse 29, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। टेढ़ी मेढ़ी बातें, तब जाकर यह पोस्टर रखा हो कि टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाला वुल्फ इन शीप्स क्लोथ। वाह, टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाला वुल्फ इन शीप्स क्लोथ। तो ये टेढ़ी मेढ़ी बातें क्या हैं? ये 15 बातें। तो दोस्तों अब यहां से लगभग आधा घंटा आपके बीच में इन 15 बातों में से मैं जितना सिखा पाऊंगा आपको सिखाऊंगा, और अगले हफ्ते हम फिर से आपके बीच में आएंगे इसी टाइम के आसपास, रात के टाइम के आसपास में, और मैं जहां से रुकूंगा आज वहां से कंटिन्यू करूंगा। तो जिसके चलते दोस्तों मैं आपको पूछना चाहता हूं
क्या आप लोग सब तैयार हैं? ओके ना, सबसे पहला टेढ़ी मेढ़ी वर्शिप की बात करते हैं। डैनियल भाई, क्या टेढ़ी मेढ़ी वर्शिप भी होती है? बिल्कुल होती है। ओके, जितने यूट्यूब पे जुड़ गए मैं आपका वेलकम करता हूं अभी राइट नाउ। जितने यूट्यूब पे जुड़ गए, यूट्यूब की लिंक भी शेयर करिएगा प्लीज, ठीक है ना। ना, टेढ़ी मेढ़ी बातें जो मैंने अभी रखा है इसके मुताबिक, ये वाला टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, कितने ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, ठीक है ना। तो जिस